28 वीक्स की सोनोग्राफी में अगर बच्चा उल्टा बता रहे हो या ब्रीच बता रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत के करिश्मे से 97% बच्चे घूमकर टाइम आने पर सीधे हो जाते हैं। जी हाँ, कुदरत का करिश्मा। मुझे मालूम है कुछ एक्सरसाइज बताई जाती हैं बच्चे को सीधे करने के लिए, कोई कायरोप्रैक्टिक टेक्निक अपनाता है, कोई एक्यूपंक्चर अपनाता है, पर जो लोग ये नहीं अपनाते उनमें से भी 97% लोगों के बच्चे सीधे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चेदानी का शेप हार्ट शेप होता है, ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, और जो बम्स होते हैं वो चौड़े होते हैं सर के मुकाबले। तो बच्चा घूमता घूमता अपनी जगह जहां वो समा सकता है वो ढूंढ लेता है, इसलिए बम्स को चौड़े ऊपरी भाग में ही सेट होना पड़ता है और हेड नीचे आ जाता है। अब उन लोगों के लिए क्या करें जो अनफॉर्चुनेटली उन 3% में है कि जिनका टर्म पे भी यानी कि 9वें महीने में भी बच्चा सीधा नहीं होता। उनमें ये जानना जरूरी है कि बच्चा उल्टा है तो उसके बम्स आ रहे हैं या उसके पैर लटक के आ रहे हैं। अगर पैर लटक के आ रहे हैं, ये हम सोनोग्राफी से जान सकते हैं कि अगर पैर लटक के आ रहे हैं तो प्लान्ड सीजर कर देना ही अच्छा है, क्योंकि पैर बहुत पतले होते हैं और बच्चेदानी का मुंह सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भी खुला होता है, उसमें से पैर अचानक से थैली फट जाए तो बाहर आ जाते हैं और उसके बाद बच्चे का डिलीवरी प्रोसेस अटक जाता है। पैरों के साथ कॉर्ड या जो बच्चे की नाल होती है जो मदर से बच्चे तक पोषण पहुंचाती है वो भी दबने लगती है। जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक वो ऑक्सीजन के लिए भी अपनी माँ पर डिपेंडेंट है। कॉर्ड के दबने के कुछ मिनट्स भी बहुत डेंजरस होते हैं और बच्चे का हेड 10 सेंटीमीटर जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तभी डिलीवर होगा। तो 3-4 सेंटीमीटर में अगर पैर बाहर आ गए तो 10 सेंटीमीटर होने में देर लगती है और बच्चे के लिए तो मिनट्स भी डेंजरस हैं, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि माँ से उसको खून नहीं मिल रहा, वो ऑक्सीजन की कमी से जो सेल डैमेज होता है वो परमानेंट होता है कुछ ऑर्गन्स में, मेनली जैसे ब्रेन में। तो ऐसे बच्चों को जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्पास्टिक होते हैं, ये उनकी लाइफ टाइम प्रॉब्लम रह जाती है। अगर बच्चे के बम्स आ रहे हैं और पैर बच्चे के ऊपर हैं तो दूसरा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, मतलब पहले सीजर नहीं हुआ है, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा नहीं है, बच्चे की आंवल नीचे के भाग में नहीं है, ऐसा कोई दूसरा सेप्टा नहीं है, कोई दूसरी तकलीफ नहीं है, तो एक्सपीरियंस डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी की ऐसे केसेस में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी ये मान के चलिए कि बच्चे के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि जो ब्रीच का डिलीवरी प्रोसेस है वो नॉर्मल में जिस तरह से पैर खींच के और बाद में सर डिलीवर कराया जाता है वैसा ही सीजर में भी होता है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर देखें तो नॉर्मल डिलीवरी माँ के लिए सेफ मानी जाती थी और सिजेरियन बच्चे के लिए सेफ। उस जमाने में जब सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी, मेडिकेशंस इतने एडवांस नहीं थे। आज के ज़माने में जब हमारे पास एडवांस्ड मेडिकेशंस हैं तो सीजर के भी इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो हमें ये डिसीजन कि जब बच्चा ब्रीच प्रेजेंटिंग हो यानी कि बच्चा उल्टा हो तो उस केस में हमें नॉर्मल डिलीवरी करनी है या हमें डायरेक्ट सीजर पे ही जाना है, ये डिसीजन बहुत ही सेंसिबली लेना चाहिए और सारे प्रॉस एंड कॉन्स और हमारी बच्चे की पोजीशन और जहाँ डिलीवरी हो रही है उनका एक्सपर्टीज और उनकी कंफर्ट सब देखते हुए लेना चाहिए। हर केस में ब्रीच में हम ट्रायल करने जाएं और कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, बच्चे को कोई लंबे समय उसको कोई परमानेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, उससे अच्छा है कि हम सेफली सीजर करें जिसमें माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें। थैंक यू।